हेलो एंड वेलकम टू दिस चैनल। मैं हूं इम्तियाज़ मालिक और आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे प्रैक्टिस सेट फोर्थ ऑन जीएस विद स्पेशल रेफरेंस टू जम्मू एंड कश्मीर फॉर फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट, जिसमें हम 20 क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, विच ऑफ द फॉलोइंग हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट हैज़ द टोटल कैपेसिटी ऑफ 690 मेगावाट? बगलिहार हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट, उरी हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट, सलाल हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट या फिर दूल हसी हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट। तो चलिए क्विकली हम इन चारों पावर प्रोजेक्ट्स को रिवाइज करेंगे। बगलिहार हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट चनाब रिवर पे है। कहाँ पे है? ये डोडा में है। और इसकी कैपेसिटी कितनी है? इसकी कैपेसिटी है 900 मेगावाट टोटल कैपेसिटी। उरी हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट कहाँ पे है? बारामूला में। कौन से रिवर पे है? झेलम रिवर पे। और इसकी कैपेसिटी कितनी है? इसकी कैपेसिटी है 480 मेगावाट। सलाल हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट की बात करें, ये कहाँ पे है? रियासी में। कौन से रिवर पे है? चनाब पे है। और कैपेसिटी कितनी है? इसकी कैपेसिटी है 690 मेगावाट। वहीं पे अगर बात करेंगे हम दूल हस्ती हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट, ये कहाँ पे है? ये किश्तवाड़ में। कौन से रिवर पे है? चंद्र रिवर पे। चंद्र रिवर। चंद्र रिवर ये ट्रिब्यूटरी है चनाब रिवर की। चनाब रिवर की देखो, चंद्र और भगा जब पार्डर से आके करा मिलते हैं ये, तो फिर चनाब रिवर इन्हें बोला जाता है। तब तक ही अलग अलग नाम से, एक चंद्र अलग है और चंद्र और भगा अलग है। और इसकी कैपेसिटी कितनी है? इसकी कैपेसिटी है 390 मेगावाट। आपसे पूछा था 690 किसकी कैपेसिटी है, तो 690 है सलाल हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट की। ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 2, रेडियो कश्मीर इन जम्मू वाज सेट अप इन। रेडियो कश्मीर को कब किया था? 1980 में या 1947 में, 2003 में या फिर 2010 में? तो रेडियो कश्मीर को सेटअप किया गया था जम्मू में 1947 में। और वहीं पे अगर बात करें डीडी कश्मीर की, इसको सेटअप किया गया था 2003 में। तो रेडियो कश्मीर की बात करी है तो ऑप्शन बी 1947 सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 3, हु कॉल्ड द रिवोल्ट ऑफ 1857 एज द फर्स्ट वार ऑफ इंडिपेंडेंस? कार्ल मार्क, वी डी सावरकर, आर सी मजूमदार या फिर लियाकत अली? कार्ल मार्क ने क्या कहा था इस रिवोल्ट को? उन्होंने कहा था इससे सोल्जर पीजेंट मोमेंट, पीजेंट मोमेंट। वी डी सावरकर ने इसे कहा था फर्स्ट वार ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस, इंडियन। आर सी मुजुमदार ने कहा था इसे नीदर फर्स्ट नॉर नेशनल नॉर वार ऑफ इंडिपेंडेंस। उन्होंने एक बुक लिखी थी आर सी मजुमदार ने, जिससे कहा जाता है स्पाई म्यूटिनी। और अगर बात करें लियाकत अली की, ये कौन थे? इन्होंने लीड किया था इस रिवोल्ट को। कहां से? अलाहाबाद से। फर्स्ट वार ऑफ इंडिपेंडेंस किसने कहा था? वी डी सावरकर ने कहा था। ऑप्शन बी सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2023? 125, 127, 130 या फिर 135? ग्लोबल जेंडर गैप को रिलीज कौन करता है? वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। इंडिया का रैंक क्या है? इंडिया का रैंक है 127। टॉप पर कौन सा है? टॉप रैंक कंट्री आइसलैंड। इंडिया का पूछा था तो बी ऑप्शन सही आंसर रहेगा, 127। क्योटो प्रोटोकॉल डज नॉट कवर कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, हाइड्रोक्लोरोकार्बन या फिर सल्फर हेक्सोक्लोराइड? क्योटो प्रोटोकॉल क्या है? इट इज रिलेटेड टू द रिडक्शन टू द ग्रीन हाउस गैसेज, टू द एमिशन ऑफ ग्रीन हाउस गैसेज। इसको अडॉप्ट किया था 1997 में और ये फोर्स में आई थी 2005 में। और याद रखना ये लीगली बाइंडिंग है ऑन द नेशंस। ये क्योटो प्रोटोकॉल बात करता है 6 ग्रीन हाउस गैसेज की। वो कौन कौन सी है? याद रख लो। नंबर 1 कार्बन डाइऑक्साइड, नंबर 2 मीथेन, नंबर 3 नाइट्रस ऑक्साइड, नंबर 4 हाइड्रोफ्लोरोकार्बन्स, नंबर 5 पर फ्लोरोकार्बन्स और नंबर 6 सल्फर हेक्साफ्लोराइड। तो इसमें बोला इसमें से कौन सा नहीं है? कार्बन डाइऑक्साइड भी है, कार्बन मोनोऑक्साइड तो उनकी बात तो नहीं करता, हाइड्रोफ्लोरोऑक्साइड और सल्फर हेक्साफ्लोराइड की बात भी करता, तो कार्बन मोनोऑक्साइड इसमें नहीं आता। तो ऑप्शन बी सही आंसर है। गुलाबनामा वाज रिटन बाय जी सी सुमित, गणेश दास, दीवान कृपाराम या फिर अबुल फजल? तो जी सी सुमित ने लिखी थी एक बुक जिसको बोलते हैं लॉर्ड्स ऑफ हिल्स। गणेश दास ने लिखी थी राजा दर्शन, राजा दर्शन। दीवान कृपाराम ने लिखी थी गुलाबनामा। और अबुल फजल ने लिखी थी अकबरनामा, अकबर। ये सारी बुक्स क्या है? ये है सोर्सेज ऑफ जम्मू, जम्मू की क्या हिस्ट्री। और गुलाबनामा की बात करी थी तो वो इन्होंने लिखी है दीवान कृपाराम। ऑप्शन सी सही आंसर इसका। क्वेश्चन नंबर 7, इन विच ईयर अफगान रूल वाज एस्टेब्लिश्ड इन कश्मीर? देखो ये जो रूल्स आए थे, एक था मुगल,
मुगल्स आए थे, उसके बाद आए थे अफगान्स, और उसके बाद कश्मीर में आए थे सिक्स। मुगल्स के टाइम पीरियड की अगर बात करेंगे तो 15 मुगल्स की बात करें तो 1586 से लेकर 1753 तक इनका टाइम पीरियड रहा। अफगान की बात करें 1753 से लेकर 1819 तक इनका रूल रहा, और सिख की बात करें 1819 से लेकर 1846 तक रहा। तो यहाँ पर इन्होंने बोला कि अफगान रूल कब एस्टेब्लिश हुआ था? एस्टेब्लिश हुआ था 1753 में, तो 1753 ऑप्शन ए सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 8, विच सेक्शन ऑफ जे एंड के रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 डील टू द फाइनेंशियल बिल? सेक्शन 15 किसके रिलेटेड है? यह है रिलेटेड टू द रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन्स लेजिस्लेटिव असेंबली में। अगर वो एडुकेट रिप्रेजेंटेशन नहीं है तो एलजी फिर नॉमिनेट करता है 2 वुमेन्स। सेक्शन 24 इज रिलेटेड टू द ओथ और एफर्मेशन। सेक्शन 36 इज रिलेटेड टू फाइनेंशियल बिल, और सेक्शन 75 इज रिलेटेड टू द हाई कोर्ट टू बी द कॉमन हाई कोर्ट ऑफ जे एंड लद्दाख। फाइनेंशियल बिल की बात करी है तो सेक्शन 36 सही आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 9, हु वॉन द मेन सिंगल टाइटल 2023 फ्रेंच ओपन? जो ये 4 टूर्नामेंट्स होते, एक फ्रेंच, दूसरा यूएस, तीसरा ऑस्ट्रेलिया, और चौथा है विंबलडन। ये 4 के 4 आपको मेन सिंगल और वुमेन सिंगल रटा मार लेना, इन पे क्वेश्चन बन जाता है। तो फ्रेंच सिंगल की अगर मैन की बात करेंगे तो वो मैन रहा यहाँ पे ये नोवाक जोकोविक, ये है मेंस सिंगल। और इसी फ्रेंच अगर 2023 फ्रेंच ओपन में वुमेन सिंगल की बात करेंगे तो वो है इका स्वाइटेक, वुमेन सिंगल। तो यहाँ पर मैन सिंगल की बात करी थी, ऑप्शन ए इसका सही आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 10, बाय विच ट्रीटी द थर्ड एंग्लो मैसूर वार केम टू एन एंड? ट्रीटी ऑफ मद्रास, मैंगलोर, श्रीरंगापट्टनम या फिर इलाहाबाद। ट्रीटी ऑफ मद्रास से इट इज रिलेटेड टू फर्स्ट एंग्लो मैसूर वार। ट्रीटी ऑफ मैंगलोर इट इज रिलेटेड टू सेकंड एंग्लो मैसूर वार, और ट्रीटी ऑफ श्रीरंगापट्टनम इट इज रिलेटेड टू थर्ड एंग्लो मैसूर वार। टोटल कितने एंग्लो मैसूर वार हुए थे? टोटल हुए थे 4 वार्स, और फोर्थ जो हुआ था 1799 में, जिसमें टीपू सुल्तान की डेथ होती थी, टीपू सुल्तान की डेथ हुई और ब्रिटिश ने कॉन्कर कर दिया फिर मैसूर। और ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद इट इज रिलेटेड टू व्हाट? इट इज रिलेटेड टू बैटल ऑफ बक्सर के बाद, जो कब लड़ी गई थी 1764 में। तो यहाँ पर पूछा थर्ड एंग्लो मैसूर वार के रिलेटेड कौन सी है? वो है ऑप्शन सी, ट्रीटी ऑफ श्रीरंगापट्टनम। आंसर इसका रहेगा। क्वेश्चन नंबर 11, हु वाज द फर्स्ट एस्ट्रोनॉमर हु गेव हेलियोसेंट्रिक मॉडल ऑफ सोलर सिस्टम? हेलियोसेंट्रिक मॉडल ऑफ सोलर सिस्टम का क्या मतलब है? इसका मतलब सन जो है वो सेंटर में है, बाकी सारे के सारे प्लैनेट सन के इर्द गिर्द घूमते हैं, ये है हेलियोसेंट्रिक मॉडल। ये किसने दिया था? पाइथागोरस ने दिया था। पाइथागोरस ने जो काम किया है उन्होंने टर्म दी थी, कौन सी टर्म? कॉस्मोस। इनमें यूनिवर्स को कॉस्मोस कहा था। एरिस्टोटल कौन थे? जिन्होंने ये बोला था कि अर्थ क्या है? स्फेरिकल है। उन्होंने बोला अर्थ है स्फेरिकल। अगर बात करेंगे टॉलमी की, इन्होंने दिया था जियोसेंट्रिक मॉडल दिया था सोलर सिस्टम का। इन्होंने बोला था कि अर्थ सेंटर पे है, बाकी सब इसके इर्द गिर्द घूमते हैं। और कोपरनिकस ने ही दिया था ये हेलियोसेंट्रिक मॉडल। तो यहाँ पे पूछा है हेलियोसेंट्रिक, इसका सही आंसर रहेगा कोपरनिकस, ऑप्शन डी आंसर है इसका। क्वेश्चन नंबर 11, द टोटल एरिया ऑफ यूटी ऑफ जे&के इज। देखो बड़ा सिंपल है ये क्वेश्चन, बट ऐसे क्वेश्चन जेकेएससी एग्जाम्स में पूछता है। 22,236 स्क्वायर किलोमीटर, 42,241, 24,516 या फिर 42,680। तो एरिया कितना है जे&के का? 42,241 स्क्वायर किलोमीटर, ऑप्शन बी इसका सही आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 13, विच ऑफ द फॉलोइंग लेक इज लोकेटेड इन महाराष्ट्र? संभार लेक, चोलामू लेक, लोनार लेक या फिर विम्बनंद लेक। तो संभार लेक कहाँ पे है? ये इट इज लोकेटेड एट राजस्थान। चोलामू लेक कहाँ पे है? सिक्किम में। लोनार लेक कहाँ पे है? महाराष्ट्र में। और विम्बनंद लेक कहाँ पे है? केरला में। सही आंसर क्या है इसका? महाराष्ट्र में पूछा है तो लोनार लेक इसका सही आंसर रहेगा। विम्बनंद लेक इंडिया का लॉन्गेस्ट लेक है, लॉन्गेस्ट लेक ऑफ इंडिया, ऑप्शन सी सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 16, हु वाज द फाउंडर ऑफ ब्रह्मो समाज? विवेकानंद, राजा राम मोहन राय, स्वामी दयानंद या फिर गोपाल कृष्ण गोखले। विवेकानंद थे फाउंडर रामाकृष्ण मिशन के, रामाकृष्ण मिशन के। राजा राम मोहन राय फाउंडर थे ब्रह्मो समाज के, ब्रह्मो समाज के। स्वामी दयानंद आर्य समाज के, आर्य समाज के फाउंडर। और गोपाल कृष्ण गोखले ही वाज द फाउंडर ऑफ सर्वेंट्स ऑफ इंडियन सोसाइटी, 1905 में उन्होंने बनाई थी। तो ब्रह्मो समाज की बात करी है तो बी ऑप्शन सही रहेगा, राजा राम मोहन राय। आपको ये वीडियोस कैसी लगती है, मजा आ रहा है या नहीं, बेनिफिशियल है या नहीं, आप कमेंट बॉक्स में बताया करो। और नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, लाइक कर लो, उससे मुझे मोटिवेशन मिलती है। क्वेश्चन नंबर 17, AI सुपर कंप्यूटर इरावात हैज बीन इंस्टॉल्ड एट विच सिटी? दिल्ली, गुवाहाटी, पुणे या फिर कानपुर। इंडिया का ना ये फास्टेस्ट सुपर कंप्यूटर है, फास्टेस्ट सुपर कंप्यूटर किसका? इंडिया का। इसका वर्ल्ड पे
वर्ल्ड लेवल में इसका रैंक है 75th, और इसको इंस्टॉल कहाँ पे किया है? पुणे में। ऑप्शन बी इसका सही आंसर किया। अगर फर्स्ट यानी वर्ल्ड का फास्टेस्ट सुपर कंप्यूटर कौन सा है, तो वो है फ्रंटियर। इस समय वो कहाँ का है? यूएसए का, यूएसए का। तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर रहेगा। इरावाक इंस्टॉल्ड है एट पुणे में। ऑप्शन सी सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 18 गांधी पीस प्राइज 2021 हैज बीन अवार्डेड टू। अभी अभी जो लेटेस्ट गांधी पीस प्राइज मिला है, किसको मिला? गीता प्रेस को, नेल्सन मंडेला को, या फिर मुजीबुर रहमान को, या फिर इसरो को। तो गांधी पीस प्राइज इस बार का मिला है गीता प्रेस को, और इस अवार्ड में रिवार्ड दिया जाता है 1 करोड़ का। अगला क्वेश्चन, एज पर इंडियन स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2021 व्हाट इज द टोटल फॉरेस्ट कवर ऑफ यूटी ऑफ जे&के। तो जे&के का टोटल फॉरेस्ट कवर कितना है? 21,022, 23 या फिर 24। इसका सही आंसर है 21,386 स्क्वायर किलोमीटर। और इसी के रिलेटेड अगर मैं आपको दो कंसेप्ट बताऊं, एक डिस्ट्रिक्ट विद हाईएस्ट फॉरेस्ट कवर वो है पुंछ, और डिस्ट्रिक्ट विद लोवेस्ट फॉरेस्ट कवर वो है श्रीनगर। तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। टोटल फॉरेस्ट कवर है जम्मू कश्मीर का 21,386 स्क्वायर किलोमीटर। क्वेश्चन नंबर 19 द प्राइमरी कॉज ऑफ एसिड रेन अराउंड द वर्ल्ड इज कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड या फिर ओजोन। जो एसिड रेन होता है ना, ये होता है बिकॉज ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड या फिर नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। ये दो कंपाउंड्स जब वाटर के साथ मिलते हैं तो एसिड रेन करवाते हैं। जैसे कि सल्फर डाइऑक्साइड जब वाटर के साथ मिलता है तो ये सल्फ्रिक एसिड बनाता है, बैलेंस कर लेना आपको। और वहीं नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जब वाटर के साथ मिलता है तो ये बनाता है नाइट्रिक ऑक्साइड। क्या बनाता है? सल्फ्रिक एसिड, ये बनाता है नाइट्रिक एसिड। ये है सल्फ्रिक एसिड, ये आया हमारा नाइट्रिक एसिड। तो इसमें सही आंसर क्या रहेगा? सल्फर डाइऑक्साइड। यहाँ पे नाइट्रिक एसिड नहीं है, सल्फर है, तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर रहेगा। ये रहे 10 क्वेश्चन जो मैंने आपके साथ डिस्कस करे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन